नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में जंगल में सामान का रक्स जारी होता है। एक कब्र बनाई होती है और वो इसके इर्द गिर्द रक्स करता है और कुछ गुनगुनाता है। इसी दौरान अब्दुर्रहमान उधर आ जाता है और पूछता है, ये किस चीज का मातम कर रहे हैं? तो हमजा कहता है, नोयान ने काई कबीले पर हमला करने के लिए आदमी भिजवाए थे, अपनी ताकत दिखाने के लिए। ये सिर्फ उसने एक मजाक के तौर पर किया था। उसने उन्हें दवाइयां वगैरह पिलाई थी। वो बगैर किसी हिचकिचाहट के मौत के मुंह में चले गए। इसी दौरान एक सिपाही आकर सामान को कुछ बताता है, जिससे सामान रुक जाता है और उस कब्र के पास बैठ जाता है और उस पर अपने कान लगाकर कुछ सुनना शुरू कर देता है। और फिर उस कब्र से एक हाथ बाहर आता है जो सबसे पहले तलवार उठाता है। और फिर एक शैतान उठता है जो असल में नोयान होता है। पूरा जिस्म मट्टी से भरा होता है और कहता है, मैं अपने बहादुर जंगजुओं को अलविदा कह रहा था और तुमने मुझे ये भी नहीं करने दिया। तो सामान झट से कहता है, नोयान तैमूर जिंदा है और तगल जानता है कि वो कहां है। तो नोयान गुस्से से उस कब्र से बाहर निकल आता है। वो काफी गुस्सा करता है। वो कहता है, क्यों तुम मेरे सामने नहीं हो? तो सामान कहता है, अगर तैमूर कबीले चला जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नोयान कहता है, कबीले जाने वाले सब रास्ते बंद कर दो, चाहे तैमूर हो या कोई और, हर किसी को रोक लो। हर कोई मरेगा जो दाखिल होने की कोशिश करेगा। मैं अपने फतह के दिन को शिकस्त का दिन नहीं बनने दूंगा। और कहता है, मेरे साथ आओ। दूसरी तरफ गार में शेख साहब कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है तुम हमारे पास वापस आ गए। या अल्लाह तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। तैमूर को पानी वगैरह पिलाते हैं। दूसरी तरफ आरव भाई कबीले में पहुंच जाते हैं और दाखिली दरवाजे के साथ खड़े हो जाते हैं। उसके थोड़े वक्त बाद दुंदुगदु भी उधर पहुंच जाता है और सीधा उताक की तरफ निकल जाता है। अंदर आयमा खातून कुछ सरदारों को बुलाकर कहती है, मैं अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरा जिरगे में शामिल होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको जिस मसले के लिए बुलाया है, आप लोगों के दरमियान कोई ऐसा है जो वाकई ये सोचता हो कि अर्तगल ने हमारे साथ गद्दारी की है? तो सब कहते हैं, नहीं, अल्लाह ना करे, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। तो आयमा खातून कहती है, शुक्रिया, मैं चाहती हूं कि इन इल्जामात के खिलाफ आप मेरे इकदामात के साथ इत्तेफाक करें। तो सब कहते हैं, आप बेफिक्र रहें, हम आखिरी वक्त तक आपके साथ होंगे। और बायर गुंदोगदू आकर दाऊद को कहता है, अर्तगल के सिपाही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम चुपके से उनको कबीले के अंदर लेकर आओगे। तो दाऊद कहता है, ठीक है भाई, मैं अभी जाऊं। और दूसरी जानब जंगल में शेख साहब गनी के हमरा तैमूर को लेकर रवाना होते हैं कबीले के। उसी के साथ कुछ मंगोल सिपाही उनके तहक्कुम में होते हैं। वो मंगोल सिपाही एक जगह पर रुकते हैं। नीचे उनको कुछ निशानात दिखाई देते हैं। तो एक सिपाही कहता है, निशान इधर है, वो यकीनन तैमूर को कबीले लेकर जा रहे हैं, फौरन नोयान को पैगाम भिजवाना होगा। और फिर वो कोई अजीब सी आवाजें निकालता है। तो नोयान ये सुनकर सामने आ जाता है और ये सिपाही भी दोबारा आगे निकल पड़ते हैं। दूसरी जानब दिल्ली दामीर और हलीमा सुल्तान एक जगह पर रुकते हैं। तो दामीर भाई कहते हैं, ये घोड़ा अब और आगे नहीं जा सकता, तुम जाओ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी रफ्तार भी सुस्त कर दूंगा। बारिश भी हो रही है, तुम्हें पीछे देखे बगैर आगे सफर करना होगा। जनाब, अर्तगल के काम को पूरा करो। तो हलीमा कहती है, नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मेरे साथ चले। उनकी ये बातें शुरू ही होती हैं कि अचानक तुनगत अपने सिपाहियों के साथ उधर पहुंच जाता है और सबसे पहले एक तीर दामीर भाई की टांग में मारता है और फिर आकर दामीर भाई के गले पर खंजर रख देता है। तो हलीमा कहती है, रुको, ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो मैं देती हूँ। वो दस्तावेजात तुनगत को दे देती है। तुनगत वो देखता है और कहता है, बूढ़े को कत्ल कर दो। और हलीमा सुल्तान उसकी जगह नोयान के बिस्तर पर है। इसी के साथ उधर एक सिपाही आकर तीर मारता है, फिर दूसरा तीर मारता है, दोनों सिपाहियों को गिरा देता है। तुनगत उसे देखता है और कहता है, तुम, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, और खुद घोड़े पर बैठकर निकल जाता है। दामीर भाई कहते हैं, वो दस्तावेजात? तो हलीमा कहती है, फिक्र ना करें, उसकी नकल हमारे पास है। फिर वो सिपाही उनके सामने आता है, मुंह छुपाया होता है। तो दामीर भाई कहते हैं, बहादुर जवान, तुम बिल्कुल वक्त पर पहुंचे हो, हमें बताओ तुम कहां से हो? तो अपनी तलवार निकालकर जमीन पर फेंक देता है। दामीर भाई जब उस तलवार को देखते हैं और काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन वो अपना चेहरा नहीं दिखाता। जहां तक मुझे लगता है ये संगरतकीन होगा, खैर आगे चल के पता लग जाएगा। दूसरी तरफ कबीले में तुर्गत, दुहान और बामसी तीनों कबीले के बाहर दाऊद का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी दौरान दाऊद उधर पहुंच जाता है और कहता है, कबीले में अदालत लगी हुई है, ये बहुत खतरनाक है, हमें देखना होगा।
होशियार रहना, कोई भी ऐसी हरकत ना करना। गुंदोगदू भाई ने हमें सख्त हुक्म दिया है। तो तुर्गत कहते हैं चलो चले भाई को बचाने। ये चारों निकल जाते हैं कबीले के लिए। उधर जंगल में गनी एक जगह पर रुकता है और नीचे जमीन पर कान लगाकर कुछ सुनता है और कहता है उन्होंने हमारी खोज लगा ली है, वो आ रहे हैं, चलें। थोड़ा आगे जाकर ये अपना रास्ता तब्दील कर देते हैं और गनी वापस आकर वो सारे निशान गायब कर देता है। जब नोयान उधर पहुंचता है और कहता है निशानात गायब हैं, उन्हें पता चल गया है कि हम उनके पीछे आ रहे हैं, वो यही है, ताक़ब करो। ये सब भी उनके पीछे निकल पड़ते हैं और आगे गनी ने तैमूर को उठाया होता है और एक अजीब से गार में घुस जाता है। उसी के साथ शेख साहब और दरवेश भी अंदर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ कबीले में आयमा खातून सुल्जान को कहती है बेटी मैं जा रही हूँ जिरगे में, दाऊद अर्तगल के सिपाहियों को घोड़ा गाड़ी के जरिए कबीले ला रहा है। गुंदोगदू और मैं जिरगे में होंगे। अगर कुछ गलत हुआ और हमारे साथ कुछ हो जाता है, इस कबीले का फैसला अब तुमने करना है। दाऊद के साथ मिलकर इन कमकलों को अर्तगल को हाथ न लगाने देना, ये तुम्हारा फर्ज है। तो सुल्जान कहती है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी जैसे आपकी चाहत। और दूसरी तरफ आलिया सरदार खुशनूद को कहती है अर्तगल जिस सजा का मुस्तहिक है वो इसे मिलेगी, लेकिन अगर आप फौरन उसका सर लेना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल पता भी नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा, आपको उसे बाशऊर होकर हल करना होगा। तो सरदार कहते हैं खातून तुम क्या कह रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि इन सब हालात का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अर्तगल है। अपने गुस्से और जिद के साथ उस कातिल ने हमें तबाह कर दिया, उसने मेरे बेटे को भी कत्ल कर दिया। मुझसे ये सब कहने की तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई? बस करो, वो जिस चीज का मुस्तहिक है उसे मिलेगी और मेरे हाथ से मैं उसका कसास लूंगा। अगर मैं जरा भी हिचकिचाया तो खाना जंगी शुरू हो जाए। दूसरी जानब जंगल में नोयान भी उस गार के सामने पहुंच जाता है और कहता है सामान आ जाओ। ये दोनों भी उस गार की जानब निकल पड़ते हैं और अंदर गार में शेख साहब तैमूर के साथ गार के एहतमाम पर जाकर बैठ जाते हैं और तैमूर को लिटा देते हैं। तो दरवेश कहता है शेख साहब अगर वो अंदर आ गए तो सबको मार दें। शेख साहब कहते हैं तुम फिक्र ना करो, अल्लाह पाक गफूर रहीम है, वो हम सबको अपने हिफ्ज़ो इमा में रखेंगे। तो गनी आकर कहता है यहां से भागने का एक रास्ता है। शेख साहब कहते हैं जाओ देख कर आओ गनी। तो गनी निकल जाता है और शेख साहब और दरवेश दोनों अल्लाह पाक का जिक्र शुरू कर देते हैं। दूसरी जानब कबीले में गुंदोगदू अपने सिपाहियों के हमरा अर्तगल को लेकर रवाना होता है जिरगे के। कुछ लोग उसे देखकर कहते हैं कत्ल करो और कुछ कहते हैं अर्तगल साहब जिंदाबाद, अर्तगल साहब जिंदाबाद, ये बेगुनाह है। खैर पूरे कबीले में हलचल मची होती है, लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम होता है। ये एक अजीब सीन बना होता है, हर तरफ एक गम और खुशी की फिजा बनी होती है और बाहर दाखिली दरवाजे पर दाऊद तुर्गत दुहान और बामसी को घोड़ा गाड़ी में डालकर पहुंच जाता है। तो सिपाही उसे रोक लेते हैं और कहते हैं तुम कहां से आ रहे हो? दाऊद कहते हैं तुम मुझसे बाहर जाते हुए भी यही पूछा था, हम आयमा अम्मा के लिए काम कर रहे हैं। तो वो सिपाही जाकर उस रुई को देखने ही वाला होता है कि सुल्जान उधर पहुंच जाती है और कहती है दाऊद कहां थे तुम? अब सुल्जान का नाटक देखो, सुल्जान ने कमाल कर दिया और कहती है क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मैं फौरन इस मनहूस कबीले को छोड़ना चाहती हूँ? मैं उस आलिया की शक्ल को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम अभी भी यहाँ इंतजार कर रहे हो, चलो। तो सिपाही कहता है सुल्जान खातून। तो सुल्जान झट से कहती है क्या मसला है? तो वो सिपाही कहता है कुछ भी नहीं और दाऊद को कहता है तुम जा सकते हो। इस तरह सुल्जान बड़ी होशियारी से उन तीनों को कबीले में दाखिल करवा लेते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर आज के इस एपिसोड का एख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगला एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। अर्तगल की किस्मत का फैसला क्या होगा? क्या तैमूर कबीले जिंदा पहुंच पाएगा? तुर्गत दुहान और बामसी क्या करने जा रहे हैं? जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा।